आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच हरियाणा के कैथल में कांग्रेस का जन आक्रोश प्रदर्शन हुआ, जिसमें मंच पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुरजेवाला ने जन आक्रोश प्रदर्शन में कहा कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी समर्थक हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मैं महाभारत की इस भूमि से आज उन्हें श्राप देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो देश के साथ दिल्ली में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की पूर्व मंत्री कृष्ण तीर्थ के द्वारा किशनगंज इलाके में ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के अंदर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। 15 अगस्त के मद्देनजर किशनगंज इलाके में झंडा फहराया गया। कांग्रेस की पूर्व मंत्री कृष्णा तीर्थ के द्वारा, जिसमें सदर विधानसभा के विधायक रहे राजेश जैन और वार्ड अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कृष्णा तीर्थ ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि ये जो आजादी मिली है एक कांग्रेस की देन है और आज जिन तरीके से हालात हैं उसके जिम्मेदार भाजपा है। राजनीति और समाज या इस तरह की बातें जो समाज में रहते हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब राजनीति में अत्याचार बढ़ेगा, लोग परेशान होंगे, तो हमें इस परेशानी को दूर करने के लिए एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने खून को, जिस खून में हमारे दादा परदादाओं ने इस देश में दिया, अपने खून से इस धरती को सींचा है, इस दुनिया में हमारे पूर्वजों का जो खून है वो हमें चिल्ला के कहता है, देश के नौजवानों, देश के परवानों, उठो। उठ के जिस समय हमने देश की आज़ादी को हासिल किया, आज अगर देश में कोई अफरा तफरी करेंगे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, महिलाओं के साथ जिस तरह का जो पर्व है ये राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त का दिन हमारा एक आजाद हुआ और आज हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम ध्वजारोहण का कार्यक्रम करते हैं और कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है राजनीति का, मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी बैठ जाएं। राष्ट्रीय पर्व पे हमें उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को, उन बुजुर्गों को नमन करना चाहिए, श्रद्धांजलि देनी चाहिए, जिन्होंने हंसते हंसते अंग्रेजों की लाठियां खाई, गोलियां खाई, यातनाएं सही और इस हिंदुस्तान को आजाद कराया। तो आज हम उनकी प्रेरणा लेते हुए, उनके आदर्शों पर चलकर आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं इस तिरंगे के लिए कि हम इस तिरंगे को झुकने नहीं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरी माटी मेरा देश की घोषणा के बाद लोगों में और उत्साह बढ़ गया है। इसको देखते ही फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से शहीद क्रांतिकारियों को नमन करके कुतुब रोड चौक से 12 टूटी चौक तक तिरंगा मार्च निकाला गया, जिसमें मुख्य रूप से फेडरेशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पंपा, अध्यक्ष राकेश यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर परमजीत सिंह पंपा ने बताया कि सभी थानों में तिरंगे और मिट्टी के साथ साथ क्रांतिकारियों की तस्वीर लेकर चल रहे थे और भारत माता की जय, इकबाल इनकलाब जिंदाबाद और इसके साथ ही देशभक्ति के गीत गाते हुए तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के दौरान विस्थापन का दर्द झेलने वाले लोगों की याद में ये दिन मनाया जाता है। वहीं सुभाष विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए, उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज मनाया जा रहा है और ये दिवस उस दिन के लिए मनाया जाता है, उस चीज़ के लिए मनाया जाता है जिन्होंने विभाजन में अपनों को खोया है, या यूँ कहें कि उसका दर्द आज भी उनके दिलों में जिंदा है। हमारे साथ सुभाष चंद्र जी हैं, पाकिस्तान से भारत उस दौर में आए हैं। विभाजन विभीषिका की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब विभाजन हुआ, हम बातचीत कर लेते हैं क्या इन्होंने उस दौर में देखा, क्या उन्होंने समझा, झेला। सुभाष जी, उस दौर की अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था, निश्चित रूप से हर एक हिंदुस्तानी के लिए दुख की वो घड़ी थी। आप चूंकि कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं,
क्या कुछ आपने उस दौर में देखा? मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरी ये रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ भी हैं अंदर, कि मैंने ज़्यादा नहीं देखा क्योंकि मेरी मदर टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में, और पार्टीशन से थोड़े दिन पहले स्कूल बंद कर दिए गए थे। उनको कुछ भनक हो गई थी कि 15 अगस्त को हल्ला होगा, तो उन्होंने, जो प्रिंसिपल थी मिस मेयो, उन्होंने मेरी मदर को बोला, सुभद्रा तुम अपने बच्चे कहीं जम्मू चली जाओ, तो 15 अगस्त के बाद वापस आ जाना। तो इस तरह से हम छोटे भाई और बहनें मदर के साथ उधमपुर चले गए। तो मैंने कुछ वो मार काट नहीं देखी। आगे मैं आग लगी हुई देखी मैंने अपनी छत पे जाके ना, पूरन नगर सियालकोट में हम रहते थे, तो टॉप ऑफ द रूफ वो मैं देखता था कि आग लगी, उधर लगी, उधर लगी। लेकिन फिर जब हम निकल आए सवेरे 5 बजे हम निकल आए थे, पता नहीं क्या जुलाई थी या अगस्त था, आई डोंट रिमेम्बर, मैं बच्चा था। लेकिन मेरे फादर और ब्रदर जो मेरे से 11 साल बड़े थे, तो वो 9th क्लास में पढ़ते थे, वो वहाँ रह गए। और फिर वो हमको न्यूज़ आई कि बोथ ऑफ देम हैव बीन किल्ड, और हमने रोना धोना शुरू कर दिया वहाँ पर उधमपुर। लेकिन फिर बाद में दोनों आ गए, एंड दे जम्प्ड आउट ऑफ ए ट्रेन, जिसको ट्रेन का ना ट्रैक काट दिया गया था, तो ट्रेन रुक गई थी, तो उसको अटैक किया गया था। तो ये खिड़की से जंप करके खेतों में छुप गए। उस ट्रेन से बहुत कम लोग बचे। तो वो क्रॉल करते, दिन को छुपे रहते थे, रात को क्रॉल करते थे। तो इस तरह से वो उधमपुर पहुंच गए। तो वी वर कंप्लीट फैमिली। तो वहाँ से भी इट वाज डेज, द डेज वर वेरी अनसर्टन। डॉक्टर महाराजा हरि सिंह J&K के, he was not able to decide to remain independent or go to India. Instrument of accession he was not signing, dilly-dallying. तो उसमें फिर अनसर्टेनिटी हो गई। Then we were told कि भाई इंडिया जाओ। That was not India. So इसने कहा इंडिया जाओ? वहाँ सारे लोग कहते थे हम इंडिया नहीं हैं, उन दोनों भी कहते थे। My wife is from Jammu. She really believed that I am Indian and she is Kashmiri. Imagine that. That is I was married in 1969, but still that feeling was there. काफ़ी दर्द भरा उस समय माहौल रहा, लेकिन जो परिस्थिति आपने पाकिस्तान से भारत आते वक्त देखी, क्या आपने ऐसा महसूस किया कि भारत से जो लोग स्वेच्छा से पाकिस्तान गए, खासतौर पे हम एक कम्युनिटी की बात करें, उन लोगों को भी ऐसी परिस्थितियां झेलनी पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल। कोई धर्म इज़ बेकार, धर्म लड़ाइयाँ करवाता है, धर्म ने किसी को नहीं जोड़ा। तो दुनिया की सारी वर्ल्ड वार्स देख लो, सारे धर्म से वही है, क्रिश्चियन, ये ज्यूज़ है, ये है, वो है, बकवास है। तो ये सारे पॉलिटिशियन अपनी कुर्सियों के लिए करवाते हैं, और तेरे मेरे जैसे लोग उसमें फंस जाते हैं। सुभाष जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने उस दौर को देखा, और आज खासतौर पे बीजेपी की बात करें तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बीजेपी की ओर से मनाया जा रहा है, और निश्चित रूप से विभाजन का दर्द झेल चुके उन लोगों के लिए ही ये दिवस मनाया जा। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के अंदर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली के शास्त्री नगर में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर अनिल भारद्वाज ने आजादी की लड़ाई में सभी धर्मों के लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, अपनी कुर्बानी दी। दिल्ली सर्विस बिल पर बने कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा भी कि चुनी हुई सरकार को अधिकार पूर्ण होना चाहिए, चुनी हुई सरकार अधिकार पूर्ण होना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने उनके साथ पूर्व विधायक राजेश जैन, पूर्व विधायक शादी राम, पूर्व निगम पार्षद प्रेरणा सिंह, पूर्व निगम प्रत्याशी पंकज राणा सहित कांग्रेस के काफी सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे।
पौष कॉलोनी अशोक विहार में 7 मई में कारोबारियों के परिवार को बंधक बनाकर करोड़ों की डकैती करने वाले 4 बदमाशों को द्वारका जिले की क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी फरार है। आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। क्राइम ब्रांच के स्पेशल पुलिस कमिश्नर RS यादव ने बताया कि आरोपियों की पहचान मंगोलपुरी निवासी जितेंद्र उर्फ संजू, यूपी के संभाल निवासी अजय पाल, उत्तराखंड के खड़पुर निवासी छुट्टन लाल और महिपाल के रूप में हुई है। वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी मंगोलपुरी निवासी मिराज उर्फ मेहराज अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त एक कट्टा और 2 कारतूस भी बरामद किया है। दिल्ली में मशहूर समाज सुधारक कौमी मुसाफिर बाबा प्रभाती की 25वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बताते चले कि कौमी मुसाफिर बाबा प्रभाती दलित चिंतन के तौर पर जाने जाते हैं, जिनका जन्म 1885 राजस्थान में हुआ। बाबा ने दलित समाज के उद्धार के लिए अनेकों कार्य किए। बाबा ने समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। आज हम कौमी मुसाफिर बाबा प्रभाती जी की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गरीबों के मसीहा, बाल विवाह, छुआछूत, पाखंडवाद, अंधविश्वास की लड़ाई बाबा ने जो है हम लोगों को बहुत सिखाई। बाबा प्रभाती जी के साथ मैं लगभग पिछले 25 साल तक उनके साथ रहा। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर दिविसा हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड के नामी ब्रांड डॉक्टर ऑर्थो के सौजन्य से एक कार्यक्रम चंडीगढ़ कार्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रतिस्पर्धा का आयोजन भी किया गया, जिसमें कंपनी कर्मचारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रगान गाकर किया गया। वहीं डॉक्टर ऑर्थो के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन ने भी एक वीडियो रिलीज कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रांड मशीन के नाम से मशहूर एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर डॉक्टर संजीव जुनेजा ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यह दिन हमें याद दिलाता है आजादी पाने के लिए कितना संघर्ष किया, तभी हम आज आजादी का आनंद उठा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को डॉक्टर ऑर्थो के प्रोडक्ट्स उपहार रूप दिए गए। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया। पहले लड़के ने मुस्लिम धर्म बदलकर हिंदू धर्म अपनाया, फिर शादी की। मुस्लिम रीति रिवाज से लड़की के परिवार वालों ने लड़के पर लगाया धोखा करने का आरोप। दरअसल लड़के ने 2019 में मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था। पहले लड़के का नाम इरशाद अली था, इसके बाद उसने हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम ईश्वर सिंह रख लिया और एक शपथ पत्र दिया। वहीं मामले में हिंदू समाज पार्टी से विशाल सिंह ने कहा कि नाके थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन 2019 में इरशाद अली ने अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू बन गया था, लेकिन 2023 में मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की। पुणे लड़के ने लड़की का धर्म परिवर्तन कराया है। के बाद मुसलमान धर्म से हमको ये परेशानी है सर कि हमारी लड़की के साथ 420 हुई है और लड़के ने किया है। किस लड़के ने किया है? इरशाद अली नाम है उसका, बाप का नाम फरीद अली है। ऐसे क्या हुआ था पूरा मामला? ये लड़की की शादी पहले की हिंदू धर्म से, फिर उसके बाद मुसलमान धर्म से शादी हुई निकाहनामा से। लड़का मुस्लिम है कि हिंदू है? लड़का मुस्लिम है सर, लड़की हिंदू है, ठाकुर है और हिंदू भी बना है मुसलमान भी बना है। विवाह में लड़की का नाम सुश्री कामनी सिंह है और लड़के का नाम ईश्वर सिंह एक्सपोज किया गया है। इसमें दिखा हुआ है कि ईश्वर सिंह लिख रहा है लड़का, जबकि 2019 में एक एफिडेविट ये लड़का लगाता है और 2019 में इसमें साफ ये दिख रखा है कि यह लड़की शपथ पूर्वक नाम इरशाद अली था और उसने अक्टूबर 2019 में हिंदू धर्म स्वीकार कर ये नाम रखा था। जब 2019 में इसने ये हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया तो 2023 में पुनः इसने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी भी की। और तो और नदवा कॉलेज जब हम पहुंचे तो हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि नदवा कॉलेज में भी निकाह पढ़ाया गया उस लड़की का। विवाह में बुलंदशहर के शिकारपुर एसडीएम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इसी के कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में
9 बीएलओ के खिलाफ एसडीएम ने कार्रवाई की। एसडीएम शिकारपुर ने बीएलओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बीएसए को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शिकारपुर तहसील क्षेत्र में कार्यरत है बीएलओ। एसडीएम की कार्रवाई से बीएलओ में मचा हड़कंप। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।